महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है चतुरंगीय। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने 4 अंगों का प्राप्त करना इस आत्मा के लिए अति दुष्कर होता है। सर्वप्रथम मानव सप्तम अर्थात मनुष्य जीवन, सुई अर्थात धर्म का श्रवण, श्रद्धा अर्थात धर्म श्रद्धा और धर्म पर आचरण। दूसरे अंग की चर्चा चल रही है, कौन सा है? धर्म श्रवण। पूछा गया धर्म श्रवण क्यों करे? इंसान तार्किक करे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। कोई भी काम करना है तो क्यों करें, पहले ये पता होना चाहिए। अगर कारण समझ में आ जाए तो काम करने को व्यक्ति तैयार होता है, और कारण समझ में नहीं आए तो नहीं तैयार। और कई बार तो कारण समझ आने के बावजूद भी मर्जी होगी तो करेंगे, और मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो पूछा गया धर्म श्रवण क्यों करें? समाधान दिया आचार्यों ने, धर्म श्रवण करने से सवन्ने नाणे भिन्न नाणे पच खाणे संजमे आहा नए तवे जेव वो दाढ़े आखिरिया से। श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा ज्ञान? हेय, ज्ञेय और उपाय। त्यागने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है, और ग्रहण करने योग्य क्या है। अगर इन 3 चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले इन 3 चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। मान लो यहां से किसी दूसरे शहर जाना है, तो वहां जाने के लिए कौन सी गाड़ी लेनी, कितने बजे चलेगी, कहां से मिलेगी,
याद करना जरूरी है। अगर गलत गाड़ी में बैठ गया तो मंजिल पर पहुंचने की बजाय मंजिल से और भी दूर चला जाए। ऐसे ही भगवान फरमाते हैं, धर्म श्रवण करने से ये ज्ञान मिलता है मेरे को कौन सा मार्ग छोड़ना है, कौन सा ग्रहण करना है। अधर्म को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, आश्रम को छोड़ना है, कर्म बंध को छोड़ना है, संवर को अपनाना है, निर्जरा को अपनाना है, मोक्ष को पाना है। ये सारी चीजों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? धर्म श्रवण करने से। कल आपको बताया था ऋषि भाषिक सूत्र, महर्षि नारद क्या कहते हैं, सुनो। खाली प्रवचन सभा में आकर के बैठने का मतलब ये नहीं कि आप सुन रहे हैं। सुनो यानी ध्यान देकर सुनो, एकाग्रता से सुनो, चिंतन मनन करते हुए सुनो, विवेक और बुद्धि को साथ में रखते हुए सुनो। कहते क्यों सुने? महर्षि नारद कहते हैं धर्म श्रवण करने से वो काम हो जाते हैं जिन्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। समझ आ रहा है सब? कौन से काम हो जाते हैं? जिन्हें बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर सकते, वे काम भी किससे हो जाते हैं? धर्म श्रवण से हो जाते हैं। जिन्हें दुनिया का कोई कानून नहीं कर सकता, जिन कामों को कोई साइंस नहीं कर सकती, उन कामों को कौन कर देता है? धर्म श्रवण कर देता है। कैसे कर देता है? इंसान के मन के अंदर वैर का, द्वेष का, अभिशाप का दावा नल सुलग रहा। हर इंसान के अंदर आग बढ़ती हुई, कोई भी जीव आग से बचा हुआ नहीं है। हर हृदय जल रहा है, हर बुद्धि, हर दिमाग अभिशप्त हो रहा है। उस जलते हुए हृदय को शांति देने का काम कोई राजा, कोई महाराजा, कोई कानून, कोई हाँ जी, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता। इस काम को कौन कर सकता है? धर्म श्रवण कर सकता। एक इंसान के वैर की आग बुझती है, हाँ जी, एक इंसान के मन को शांति मिलती है। तो ये समझ लेना एक इंसान ही एक परिवार है। पकड़ में आ रही है बात? एक इंसान ही एक परिवार है, क्योंकि एक व्यक्ति शांत हो गया तो उसकी शांति का प्रभाव उसके परिवार पर अवश्य पड़ता है। एक व्यक्ति गुस्से हो, चिड़चिड़ा हो, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है ना। एक व्यक्ति शांत हो तो उसका प्रभाव भी पूरे परिवार पर। एक व्यक्ति ही एक परिवार है और एक व्यक्ति ही
दूसरे से तीसरा प्रभावित होता है और वो शांति, वो आनंद, वो तृप्ति सब तरफ फैलती हुई चली जाती। जैसे कोई संक्रामक बीमारी होती है ना, अभी कोरोना फैला था, कहते चूना नहीं, ये संक्रामक बीमारी है, चूने से दूसरे के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही ये समझ लो कि धर्म श्रवण एक संक्रामक स्वास्थ्य है। धर्म श्रवण को बीमारी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? संक्रामक स्वास्थ्य है। एक व्यक्ति का दिल दिमाग स्वस्थ होता है तो उसके साथ पितरों के दिल दिमाग स्वस्थ होते हैं। सत्संग में ऐसी ताकत है, अगर 2 घड़ी का भी सत्संग मिल जाए तो वो भी कमाल कर दे। जैसे कहा गया, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी कुआं 12 मास। खेती के लिए बारिश तो आधी घड़ी की भी बहुत होती है और कुआं 12 महीने में भी वो काम नहीं करता। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की दिशा बदलने के लिए सत्संग की आधी घड़ी भी बहुत है। और सिमरन करोड़ों वर्ष भी करते रहो, वो काम नहीं होता जितना 2 घड़ी के सत्संग से। सिमरन करते हुए मन भटक सकता है, तपस्या करते हुए मन डावाडोल हो सकता है और होता है। और सत्संग तो इस मन का ही इलाज है। सत्संग तो मन को कंट्रोल में करने की चाबी है। इसीलिए जोर दिया गया, क्या करो? सत्संग करो, धर्म सुनो। जो काम सत्संग कर सकता है वो दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। उदाहरण दिया गया अर्जुन वाणी का। राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं अर्जुन माली का कुछ नहीं कर सकता। राजा ने भी अपनी प्रजा को कह दिया, अपने दरवाजे बंद रखो, बाहर निकलना बंद करो। किसके डर से? अर्जुन माली के डर से। अपनी सुरक्षा तुम्हारे खुद के हाथ में है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और ऐसे समय के अंदर तिन्नानम, तारयाणम, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग दयाणम और पधारे भगवान श्री महावीर स्वामी जी। और अर्जुन माली को संग मिल गया, धर्म श्रवण करने का मौका मिल गया। और ऐसा मौका मिला 2 घड़ी के सत्संग से अर्जुन माली का जीवन, हाँ जी, और कोई बदल सकता था? 6 महीने तक राजद्रोही अर्जुन माली के आतंक के साए के तले दम घोटकर जीती रही, सिसकियां भरती रही, पर कोई कुछ नहीं कर सका। और भगवान पधारे तो 2 घड़ी काम हो गया। और परमानेंट इलाज, टेम्परेरी नहीं। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं कि एक हत्या के बदले एक हत्या और कर दी। अर्जुन माली ने इतनों को
तो जो काम सत्संग कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र है राय प्रश्नीय सूत्र। राजा प्रदेशी का आचार्य श्री केशी कुमार श्रवण के साथ क्या संवाद हुआ वो सारा वर्णन इस शास्त्र में दिया गया। कौन था राजा प्रदेशी, कैसा था उसका जीवन, हर समय खून से हाथ रंगे रहते। किसके किसके जिज्ञासु था, जानना चाहता था आत्मा है या नहीं। और जो आत्मा के बारे में नहीं जानता तो आत्मा ही तो वेश है। सारे अध्यात्म की शुरुआत ही कहां से होती है? आत्मा से होती है। जो ये जानेगा कि आत्मा है और आत्मा कैसी है, अनित भाई कैसी है आत्मा? अजर, इस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। अमर, जो कभी मरती नहीं है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण फरमाते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे एक व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदल लेता है, पुराने और मैले वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ये आत्मा इन पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती रहती है। जन्म मरण और क्या है, यही तो है। जैसे हमने कपड़े बदल दिए वैसे आत्मा ने शरीर बदल दिए। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता। ऐसे आत्म तत्व के बारे में जिसे जानकारी होगी, जिसे ज्ञान होगा, वो ये समझेगा कि मेरी आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है। मेरी आत्मा का स्वभाव तो अनंत सुख में लीन रहना है। क्या स्वभाव है? क्या स्वभाव है? अनंत आनंद में लीन रहना। क्या दुखी रहना हमारा स्वभाव है? क्या क्रोध करना हमारा स्वभाव है? लड़ाई झगड़ा करना हमारा स्वभाव नहीं। हम तो परम सुखी आत्मा है, पर फिर भी क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? अपने किए हुए कर्मों के कारण। और हम सुखी हो सकते हैं कैसे? अपने कर्मों की निर्जरा करके। यही तो अध्यात्म है। और क्या अध्यात्म है? तो राजा प्रदेशी आत्मा के बारे में नहीं जानता, और जब आत्मा को नहीं जानता तो ये भी नहीं जानता कि जो कर्म मैं इस जन्म में कर रहा हूं, इन कर्मों का मेरे को क्या देना है? भुगतान देना है। इस वजह से इतने पाप,
था प्रजा। जब राजा ही धर्म नहीं करता तो प्रजा धर्म, क्योंकि सामान्य जनता अपने नेता का, अपने राजा का, अपने से बड़े का अनुसरण करती है। उसी राजा का एक मंत्री है जिसका नाम है चित्त मंत्री। क्या नाम है? चित्त मंत्री। मंत्री का मतलब ये जो हमेशा अच्छी मंत्रणा दे। मंत्री का मतलब अच्छी सलाह दे, अच्छाई की तरफ ही लेकर के जाए, अच्छाई ही सोचे, अच्छाई ही करे, उसे कहते हैं मंत्री। राजा तो नाम का राजा होता है, बागडोर तो मंत्री के हाथ में। तो कौन मंत्री है उस राजा का? चित्त मंत्री। केवल मंत्री ही नहीं है, उस राजा का बड़ा भाई भी है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। जैसे पिता अपने पुत्र का शुभ चिंतक होता है, ऐसे ही बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई का शुभ चिंतक। ये चित्त मंत्री हर समय इसके दिमाग में यही रहता है, किसी तरह राजा का हित हो, राजा का भला हो, राजा का शुभ हो। वह चित्त मंत्री, वह चित्त बड़ा भाई राजा का सारथी भी है। सारथी का मतलब जो रथ को सही मार्ग पर लेकर के जाए, गलत मार्ग पर नहीं, कौन से मार्ग पर? सही मार्ग। वो चित्त मंत्री, वो चित्त सारथी, वो चित्त बड़ा भाई राजा का मित्र भी है। मित्र इसे कहते हैं। जो इंसान अपने माता पिता की नहीं मानता, पत्नी की नहीं मानता, बच्चों की नहीं मानता, वो किसकी मानता है? मित्र की मानता। मित्र के हाथ में बड़ी शक्ति होती है। जो रहस्य इंसान किसी को नहीं बताता, वे गहन रहस्य भी अपने मित्र को बताता। इसीलिए कहा जाता है किसी इंसान के बारे में अगर डिटेल लेनी हो, हाँ जी, तो उसके मित्रों को देखो, उसके मित्र कैसे हैं। अगर मित्र अच्छे हैं तो वो व्यक्ति भी अच्छा ही होगा। अगर मित्र खराब है तो इसका मतलब वो भी अच्छा हो नहीं सकता। तो ये चित्त मंत्री, चित्त सारथी, चित्त भाई, चित्त मित्र सारी परिभाषाओं पे खरा उतरता है। हर समय मन में ये विचार रहता है, पिछले जन्मों के पुण्यों के उदय से मेरा छोटा भाई राजा तो बन गया, पर आगे के लिए ये अच्छे कार्य नहीं कर रहा। मेरा कर्तव्य है, मैं इसका मंत्री हूं, मित्र हूं, सारथी हूं, बड़ा भाई हूं, मैं इसे अच्छे रास्ते पर चलाऊं। देखो, शुभ चिंतक और शुभ चिंतक में कितना अंतर होगा। थोड़ा सा टॉपिक बदलेगा, बस 1 मिनट के लिए बीच में एक बात कहूं। स्थानक में अच्छी जवान लड़कियां आती हैं,
हाँ जी, हम कह देते हैं कि भाई आप पूरे कपड़े पहन के आया करो, तो मां पूछती है क्यों, क्या हुआ? समझ आ रही है बात आपको? वो लड़की तो कहती है ठीक है मैं चेंज करके आ जाती हूँ। मां पूछती है क्यों, क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ? आप इस मां को शुभचिंतक कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई शब्द है ऐसी मां के लिए? मुझे ऐसे लगता है कि ये महिला उस जमाने में पैदा हुई, स्वयं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकी, अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के अपने दिल की हसरतें पूरी कर रही। पर क्या ये उचित है? छिद्र मंत्री ऐसा शुभचिंतक नहीं था, वो आत्मा का शुभ चाहता था, मेरे भाई का कल्याण, इसे इस जन्म में भी सद्बुद्धि मिले, अगले जन्मों में भी इसकी आत्मा को सद्गति मिले। और चित्र मंत्री ने ऐसा प्रयास किया, क्योंकि पूरी बात बताने का टाइम नहीं है, शोध के बताऊं, ऐसा प्रयास किया कि आचार्य केशी कुमार श्रवण को अपनी नगरी के बाहर उद्यान में ले आए और किसी बहाने से राजा को भी उस उद्यान में ले आया। और राजा को पहले तो अपने उद्यान में आचार्य जी को देखकर बड़ा क्रोध आया, कौन है ये व्यक्ति मेरे उद्यान के अंदर, किससे पूछ के ठहरा है, ये क्या बोल रहा है जोर जोर से, क्या सुना रहा है इतने लोगों को इकट्ठा करके? वो धर्म मना कर रहे। मंत्री कहने लगा राजन आप ही चल के पूछ लीजिए। और मंत्री ने इतना काम किया कि राजा को संतों के पास पहुंचा और बाकी का काम संतों ने किया। धर्म का उपदेश सुनाया, उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत की, उसे समझाया। राजा परदेशी कहता है तो क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? कहते आत्म कल्याण के लिए। कहते आत्मा कहाँ है? आत्मा की जिज्ञासा थी ना उसके अंदर। मैंने तो आज तक आत्मा देखी नहीं। कहने लगा कि मेरे पास एक अपराधी को लाया गया, मैं जानना चाहता था कि देखो इसमें आत्मा है या नहीं है। मैंने उसको मृत्यु का दंड दिया। और कैसे मारा मैंने उसको? इतना 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 इतना, समझ रहे हो ना? बॉडी का पार्ट बड़ी 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 करके, ये देखो उसकी उंगली में आत्मा है, अंगूठे में है, इधर है, हथेली में है, नाखून में है। बॉडी के कौन से पार्ट में आत्मा है ये जानने के लिए मैं उसके बारीक 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 खंड खंड करवा के मारा, पर किसी भी बॉडी पार्ट में मुझे आत्मा के दर्शन नहीं। राजा परदेशी कहने लगे राजन तुम तो उस लकड़हारे की तरह मूर्ख हो, मूर्ख। कई बार दिल तक बात पहुंचाने के लिए कटु शब्द भी, क्योंकि सीधी सीधी बात को ऊपर से निकल जाती है, कड़वा बोलो तो कान एकदम खड़े होते हैं। क्या बोल दिया मेरे को? मूर्ख? ऐसे कैसे? कहते हाँ
फिर 4 करता है, हाँ जी, क्या हुआ? फिर 8 टुकड़े किए, फिर मिली। फिर ऐसे करते 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 उसने उसका पूरा बुरा बना दिया, पर आग, अब वो थक करके बैठ गया। बाकी तीनों के लकड़ी काट करके आ गए, आ करके कहते हैं भाई भोजन, कहते मेरे को पागल बनाते हो, कहते हो लकड़ी में से आग मिलेगी, पर मैंने तो पूरा बुरा बना दिया, आग निकली नहीं। अब वो कहते हैं तो खुद ही मूर्ख है, तेरे को कौन मूर्ख बनाएगा? भला लकड़ी काटने से थोड़ी आग मिलेगी, लकड़ी को लकड़ी के साथ घिसने से आग मिलेगी। कहते राजन तू भी वैसे ही मूर्ख है, भला किसी बंदे को ऐसे काट काट करके ऐसे थोड़ी आग मिलेगी। थोड़ी तपस्या करो, थोड़ी साधना करो, जीवन में शांति लेकर के आओ, थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश करो, अपने अंदर डुबकी लगाओ, तो आत्मा मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। और एक नहीं अनेक प्रश्न किए राजा परदेशी, हर प्रश्न का उदाहरण के साथ इतना अच्छा जवाब दिया, राजा परदेशी के दिमाग में बात बैठ गई। और ऐसी बात बैठी, श्रावक के व्रत स्वीकार। और इस राजा परदेशी की एक महारानी है सूर्यकांता, वो राजा में आते हुए बदलाव को देख रही है। कहा राजा हर समय भोग विलास में डूबा रहता, हर समय अपनी रानी के इशारों पर नाचता है। आज घूमने का मन है चलो, आज ये खाने का मन है चलो, आज ये पहनने का मन है लो। हर समय राजा उस रानी की गुलामी करता था, चाकरी करता था, और अब राजा ने उसकी परवाह करनी छोड़ दी, क्योंकि अब उसका मन किसमें लग गया? अध्यात्म में लग गया, धर्म में लग गया। रानी सोचती है ये राजा ऐसा बन गया है, और अब मैं अपनी मौज मस्ती कैसे करूं? सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ये जीवित रहेगा तब तक मैं किसी और के साथ भी मौज मस्ती नहीं कर सकती। इससे अच्छा ऐसे देखो, स्वार्थ का संसार। लोग कहते हैं ना, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कोई मेरा नहीं है, सब जब तक उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, डिमांडें पूरी कर रहे हो, तब तक मेरा मेरा बोलते हैं। जरा इच्छाएं पूरी करनी बंद करके देखो, कोई अपना नहीं रहता। राजा का पोषण का पालना है, रानी ने भोजन में जहर मिला। राजा भोजन कर रहा है, पता चल गया कि भोजन में क्या है? जहर। पर जिसके अंदर सत्संग आ गया है, उसका कमाल देखो, सत्संग का चमत्कार देखो। मन में सोच रहा है ये बाहर का जहर मेरे को एक बार मारेगा। कितनी बार मारेगा? एक बार मारेगा। अगर मेरे मन के अंदर क्रोध का जहर आ गया, समझ गया राजा की जहर किसने मिलाया। हाँ जी, राजा था, बुद्धिमान था, हर ऊंच नीच उतार चढ़ाव सब कुछ जानता था, कोई मूर्ख नहीं था। समझ गया मेरी रानी के काम है और कोई जहर मिला ही नहीं सकता। पर मन में सोचता है अगर रानी के प्रति मेरे मन में बैर आ गया, क्रोध आ गया, बदले की भावना आ गई, अगर रानी को सजा देने की भावना आ गई, मेरे मन की समता अगर विषमता में बदल गई, तो वो विषमता का जहर मेरे को जन्म जन्म में मारेगा।
ये चमत्कार किसका? धर्म श्रवण। ये करने जावे तो जावे, मेरा जैन धर्म ना जावे। ये करने जावे तो जावे, मेरा जैन धर्म ना जावे। धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन, धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन, धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन, धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन। सूली पर चढ़ जावे, मेरा जया धर्म ना जावे। हाँ, सूली पर चढ़ जावे, मेरा शरण धर्म ना जावे। राजा प्रदेशी अपने धर्माचार्य, अपने गुरु को याद करता है, उन्हें प्रणाम करता है। ये नहीं सोचता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे को क्यों मार रही है, मेरी क्यों दुश्मन बनी है। उधर की तरफ से विचार हटा दिया। इतनी कंट्रोलिंग पावर उससे आ गई, धर्म श्रवण से आ गई। अपने विचारों को गलत से हटा के सही में लगाने की शक्ति धर्म श्रवण से आती है। अपने गुरु के चरणों में ध्यान है, गुरुदेव ये नहीं कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। एक एक बात को ध्यान देना। आज हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम वैसे गुरु के पास जाए ना जाए, कष्ट आने पर गुरु के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? बचाओ। पर जिसने धर्म के असली तत्व को समझा है वो कभी ये नहीं कहता मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, क्योंकि बचाने वाला तो मेरा धर्म है। हाँ जी, बचाने वाले मेरे पुण्य हैं, मेरे को मारने वाले भी मेरे कर्म है, मेरे को बचाने वाले भी मेरे कर्म है। गुरु से प्रार्थना करता है मेरे विचार अच्छे रखो, मेरे भाव अच्छे रखो, मेरी आत्मा निर्मल रहे, मेरे मन में क्रोध ना आए, मेरी शांति बनी रहे। सही धर्मात्मा, सही जो धर्म सुनता है, सही जो गुरु भक्त है, सच्चा जो जैन श्रावक है, वो ऐसी प्रार्थना करता है। मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, मैं साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। और बड़ी शांति के साथ, बड़े आनंद के साथ हृदय में बड़ी तृप्ति है, संतोष है। अच्छा हुआ, अच्छे समय पर मुझे संभालने वाले गुरु मिल गए। अगर मुझे गुरु ना मिले होते तो आज मैं पता नहीं क्या पाप कर डालता, आज मैं पता नहीं क्या अनर्थ कर डालता और अपनी आत्मा को नरकों का मेहमान बना डालता। बड़ी शांति से, संतोष से शरीर का त्याग किया, आत्मा यहाँ से जल करके, हाँ जी, सूर्याभ नाम का देव, प्रथम देवलोक, वैमानिक देव, बहुत मुश्किल होता है। हमारे गुरुजी बताते हैं आज के समय के अंदर जो धन्ना अलगार जैसी करनी करे, कठिन से कठिन तपश्चर्या करे, वो भी केवल चौथे देवलोक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। और राजा प्रदेशी जिसने कितनी हिंसाएं की, हाँ जी, वो भी कहाँ चला गया? प्रथम देवलोक में। इतना बड़ा चमत्कार कोई साइंस कर सकती है? कोई डॉक्टर कर सकता है? कोई राजा महाराजा, दुनिया की सारी धन दौलत वैभव कोई नहीं कर सकता। एक नरकगामी आत्मा को कहाँ पहुंचा दे? स्वर्ग में पहुंचा दे। एक हर समय जलने वाली आत्मा के अंदर इतनी शांति पैदा कर दे कि जहर पी लिया तो भी मन में क्या रहे? शांति रहे। इतना बड़ा चमत्कार कौन कर सकता है? धर्म श्रवण कर सकता है। इसलिए बंधुओं, कुछ भी छूट जाए, धर्म श्रवण ना छूटे। बस ये भाव
अपना पक्का करते रहे और धर्म श्रवण के लिए नित्य निरंतर प्रयास करते रहे। इन शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूरा करूंगी।